वर्ग 10 क्लास 10 का पाठ 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 में प्रश्न संख्या 9 बताने जा रहा हूँ। हम लोग अभी तक प्रश्न संख्या 8 तक देखे थे। आज अब 9 नंबर में प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, उन्हें 49 है, 7 पदों का योग है 49 और प्रथम 17 पदों का योग है 289, तो इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मैंने दिया हुआ है, हल लिखिए इस तरह से। दिया है क्या, S7 दिया हुआ है 7 और S7 दिया हुआ है 49 और S17 दिया हुआ है 289। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है Sn बराबर क्या होगा। तो S7 का सूत्र हो जाएगा n/2। अगर 2a वाला लेते हैं तो a प्लस सातवां पद जो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि वही 2a वाला ही फार्मूला ले लीजिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर a की जगह हम लोग यहाँ लिखते हैं S7 बराबर, उसको लिखते हैं n/7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d बराबर 49। ये समीकरण एक, इसको हम लोग बनाएंगे इस तरह से, सही हो जाएगा 7 दूना ऐसे 2a प्लस 6d बराबर 49 गुना 2/7 यानी 7 दूना 7 49 यानी 2a प्लस 6d बराबर 7 दूना 14। ठीक है, ये पहला समीकरण बन जाएगा। और दूसरा समीकरण इससे बनेगा यानी 289 बराबर n यहाँ 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 यानी 16d। ठीक है, तो इसको दूसरा समीकरण हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद हल करेंगे तो 289 इंटू 2/17 बराबर 2a प्लस 16d। तो इस 17 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो 17 दूना, इसके बाद हो जाएगा क्या, 2 अगर कॉमन आप अगर ले लीजिए, चाहे रहने दीजिए, 17 दूना 34 बराबर 2a प्लस 16d। ये दूसरा समीकरण हो गया। पहला समीकरण 2a प्लस 6d बराबर 14, दूसरा समीकरण हो गया 34 बराबर 2a प्लस 16d। ठीक है, तो क्या कीजिए, दूसरा समीकरण में पहला समीकरण घटा दीजिए, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 14 घटा 2a प्लस 6d। इसको हम घटा रहे हैं, यहाँ पे घटाने पे क्या हो जाएगा, ये 20 बराबर 10d यानी d का मान आ गया 2, d का मान 2 निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, a निकालना होगा। a निकालने के लिए क्या करिए, किसी समीकरण 1 या 2 में d का मान रख दीजिए तो ये आ जाता। हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, आप माने कि किसी एक समीकरण में रख दीजिएगा d का मान तो एक का मान निकल जाएगा, प्रथम पद और d निकल जाएगा, तो हम लोग n पदों का योग निकाल लेंगे। तो यहाँ 2a प्लस 6d बराबर 14 था, 2a प्लस d का मान 2 रखिएगा तो 6 गुना 2 बराबर 14 यानी 2a बराबर 14 माइनस 12, 2a बराबर 2, a बराबर जाएगा 2/2 यानी कि 1, a निकल गया, d निकल गया। तो nवां पद का योग Sn जो निकालना है, Sn के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि n तो n ही रहेगा क्योंकि n पदों का योग बोला, n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2। ये हो गया, यानी कि n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2, ये कट जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको आगे और ले चलते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा n/2 इंटू 2n, ये 2 कट जाएगा तो n², यानी Sn का मान n पदों का योग जो है n² आएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है
10 नंबर। प्रश्न नंबर 10 कहता है दर्शाएं कि A1 A2 AN से एक AP बनाती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN पहला में है AN बराबर 3 + 4N और दूसरा AN बराबर 9 - 5N। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला हम हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न में है कि AN बराबर 3 + 4N। यहाँ तो पहले तो ये जांच करना है कि ये AN जो है AP है या नहीं है। तो AP है या नहीं, हम लोग N का मान यहाँ 1 रखेंगे तो A1 पहले निकालेंगे। A1 बराबर 3 + 4 गुना 1 यानी 3 + 4 बराबर 7। फिर A2 निकालेंगे 3 + 4 गुना 2 यानी कि 3 + 8 यानी कि 11। फिर A3 निकालेंगे 3 + 4 गुना 3 यानी कि 3 + 12 = 15। फिर A4 निकाल के देखेंगे 3 + 4 गुना 4 यानी कि 3 + 16 बराबर 19। ये अब इतना निकालें। अब अंतर सबके बीच निकालेंगे। इसके बीच का अंतर देखिए 4, इसके बीच का अंतर 4, इसके बीच का अंतर 4। तो AP तो है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ D1 निकालेंगे। D1 बराबर हो जाएगा A2 - A1 यानी कि 11 - 7 बराबर 4। फिर D2 निकालिए A3 - A2 मैंने तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे यानी कि तीसरा पद 15 - 11 बराबर 4। फिर D3 निकालेंगे A4 - A3 बराबर 19 - 15 बराबर 4। तो हर स्थिति में क्या देख रहे हैं D बराबर है, इसलिए लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 इसलिए A1 A2 A3 AN AP में है। AP में है। अब हम क्या देख रहे हैं, A हमको मिल गया है 7, D मिल गया 4, तो 15 पदों का योग निकालने वाला। तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2 2 × A कितना था, प्रथम पद 7 है, प्लस N 15 - 1 × D कितना था 4। हल कीजिए 15/2 2 7 दूना 14 प्लस 14 चौक 56। ठीक है, तो 15/2 गुना 6 4 10 के 0 हाथ में 1 5 6 7 70 35 बार में गुना कीजिए। 35 गुना 15 15 25 75 5 हाथ में 7 15 तिया 45 46 47 48 49 50 51 52 52 यानी 525। तो ये पहला था। इसका दूसरा भी पद है, उसको भी हम लोग निकालेंगे। इस दूसरा में था कि AN क्या था, AN जो दिया हुआ है उसको हम लोग लेके चलेंगे, फिर इसी तरह से बनाएंगे। यानी कि दूसरा में था AN बराबर है 9 - 5N। फिर पहला पद निकालिए, A1 निकालिए तो 9 - 5 × 1 यानी 9 - 5 बराबर 4। फिर A2 निकालिएगा 9 - 5 × 2 यानी 9 - 10 बराबर -1। फिर A3 निकालिए 9 - 5 तिया 15 यानी 9 - 15 बराबर, घटाइएगा तो 9 में 15 जाएगा तो -6 आएगा। ठीक है, फिर A4 निकाल लीजिए, 4 पद निकालिएगा तब तो समझ में आ जाएगा क्या है। तो 5 गुना 4 15 9 5 20 9 -20। ठीक है, 9 - 20 कीजिएगा तो हो जाएगा -11 हो जाएगा। तो ये इस तरह से देख रहे हैं। अब क्या कीजिए, फिर उसी तरह से D1 निकालिए, इसके बीच का D1, फिर D2, फिर D3 निकालिए। अगर D1 D2 D3 बराबर हो गया तब तो AP में है, तो हम इसलिए D1 बराबर हो जाएगा A2 - A1। A1 कितना था, A2 है -1 -4 बराबर -5। D2 निकालेंगे D3 - A2 यानी कि A3 कितना है -6 -1 यानी कि ये -1 ब्रैकेट के अंदर -6 + 1 यानी कि -5। और फिर D3 यानी कि A4 - A3, चौथा पद तीसरा पद में घटा देंगे तो यानी कि क्या आ जाएगा, यानी कि चौथा पद है -11 -6 यानी कि -11 + 6 यानी -5। आप क्या देख रहे हैं कि तीनों पद जो है तीनों सार्वंतर D1 बराबर D2 बराबर D3 है बराबर -5 निकला, इसलिए AP में है। AP में है। अब AP में तो है, ये तो निकल गया AP में है,
जिसका a बराबर है 4 और सार्वंतर है -5। ये चीज़ हम निकाल लिए यहाँ से। अब 15 पदों का योग निकालना है, तो 15 पदों का योग निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मान रख देंगे। a और d का मान रखिएगा सूत्र में, तो क्या हो जाएगा, S15 बराबर होगा n/2 × 2a + n-1 × d। n के जगह 15 रखेंगे क्योंकि 15 पद का बोला गया। 2 × 4 + n 15 - 1 × d -5 रख दीजिए। अब इसको हल कीजिए, हल कीजिएगा तो 15/2 4 दूनी 8 प्लस 15 में 1 गया तो 14, 14 गुना -5, उसके बाद है 15/2, तो ये 8 और 14 × 5 = 70 -70 -70 15/2 गुना 70 -70 में 8 जोड़िएगा तो आएगा -62। दुक्का से इसको काटिएगा तो 31 बार में 31 को 15 से गुना कीजिए तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 और इधर 31, यानी 5 3 1 5 1 6 3 1 4, यानी इसका उत्तर -465 आएगा। यानी कि क्या है, हम लोग पहले चेक बने पद A1 A2 A3 4 5 वो पद निकाल लीजिए प्रथम, उसके बाद फिर सर्वांतर को चेक कर लीजिए कि हाँ सब बराबर है या नहीं। उसके बाद A और D मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका 15 पदों का योग निकाल देंगे। इस तरह से प्रश्न संख्या 9 और 10 मैंने इस वीडियो में बताया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग देखिएगा नहीं, इसलिए हम छोटा बना रहे हैं। 2 प्रश्न दिए, आगे वाला प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।